हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छा लगेगी। और जो मैंने पिछली बार स्टोरी एक्सप्लेन की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बिना किसी तरह के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी के मेन लीड वहाँ बोलती है कि तो यहाँ स्टोरी ऐसी है, जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे मार डाला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया और प्रिंस वहाँ एक जगह पे खड़े रहते हैं। प्रिंस अमेलिया को करते हुए बोलता है कि अमेलिया, फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि फेलिक्स तुम बहुत बड़े हो चुके हो, मैंने तुम्हें खुद ट्रेनिंग दी है लेकिन फिर फेलिक्स बोलता है कि अमेलिया मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि मैंने हमेशा इस पल का वेट किया। 700 साल बाद मेरी लाइफ फाइनली फ्री हो जाएगी फाइनली, और यह हमेशा से पहला और आखिरी होगा। चार्ली साम्राज्य, जिससे कभी देवताओं की प्रिय भूमि के नाम से जाना जाता था, जो हमेशा शांत और अच्छा रहता था, इसे वॉर की फ्लेम से प्रोटेक्ट करने के लिए पहले राजा लाइस चार्ली ने देवताओं के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और साम्राज्य के रूप में आसपास के राज्यों को एक साथ इकट्ठा किया। 700 साल बाद सिर्फ देवताओं, बस जो जमीन ब्लेस्ड की गई थी वही सेफ रही, और यहाँ तक कि जो साम्राज्य की आने वाली पीढ़ी थी वह उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल गया। मौत उसके बाद एक प्रिंस बोलता है कि अमेलिया यहाँ तुम ही होगी, प्लीज मेरे लिए यहाँ करो, मैंने हमेशा से तुम्हारा यूज किया है। फिर अमेलिया बोलती है कि तुम्हारे साथ जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ खत्म हो चुका है, अब मुझे जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं है, तो इस टाइम के लिए। फिर अमेलिया अपने आप को मारने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मरती। फिर अमेलिया बोलती है कि आखिरकार मैं क्यों नहीं मर सकती। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें 700 साल पहले चार्ली साम्राज्य का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी दौड़ कर आता है और बोलता है कि अमेलिया बहुत खुशी की बात है, लॉर्ड लाइस ने आपके सामने एक प्रपोजल रखा है, भले ही तुम फेल हो जाओ। फिर अमेलिया बोलती है कि क्या एक प्रपोजल, वो भी लॉर्ड राइस की तरफ से। आखिरकार मुझ में उन्होंने ऐसा क्या देखा जो मैं उन्हें चाहिए। आयरिस चार्ली वहाँ डची के यंग मास्टर थे। फिर वो आदमी बोलता है कि इस साम्राज्य का कोई भी लेडी उनके साथ चुनने का सपना देखती है, उससे हाउस ट्रेनिंग की शक्ति जुटानी चाहिए। फिर अमेलिया बोलती है कि भले ही मैजिक पावर के बारे में बात किया जाए, मुझ में मेरी बहनों जैसी ताकत नहीं है, मैं बस मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ, उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं। डैड, लेकिन मैं 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आखिरकार वो मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। फिर अमेलिया के डैड बोलते हैं कि अरे नहीं, हमारे फैमिली को देवताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसे किसी इंसान को यहाँ प्रपोजल नहीं मिलेगा। फिर अमेलिया बोलती है कि लेकिन डैड, तभी वहाँ पर आयरिस आता है और बोलता है कि मुझे यहाँ ऐसे आने के लिए प्लीज माफ कर देना। अमेलिया, तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी या फिर नहीं। मैं आंसर देने में बहुत ज्यादा धीमा था, लेकिन अब बताओ क्या तुम मेरे मंगेतर बनोगी। फिर एमिली बोलती है कि लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड आयरिस, मैं अपनी बहनों की तरह 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं बस एक ही मैजिक कर सकती हूँ, नलिफिकेशन। मैं किसी भी नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में बेटर नहीं हूँ, तो मेरा मानना यह है कि मेरी बहनों में से आपके लिए कोई ज्यादा परफेक्ट होगी। फिर आयरिस बोलता है कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा हम्बल हो, इसलिए मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। मेरी बीवी को एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तुम वहाँ सिर्फ तुम ही हो सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना अमेलिया। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि उसके असली इरादों से अनजान मैं एक भोली भाली कुलीन लड़की थी, जिसे किसी ऐसे आदमी ने प्रपोज किया था जिससे वहाँ हीरो मानती थी, तो बेशक वहाँ उसे आखिरकार कैसे मना कर सकती थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और उसके लिए अपनी वफादारी का वादा किया, और मैं उसके साथ अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को भी खत्म करने का प्रतिज्ञा लिया, बिना यहाँ सब कुछ जाने कि वहाँ मेरी बॉडी को गॉड के वेसल के रूप में यूज करेगा, कि मैं झूठ के तहत अपने शरीर को बलिदान कर दूंगी। आयरिस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को टूट जाने के बावजूद भी मेरे शरीर पर अभिशाप बना रहा, जिससे मैं अमर बन गई, तो उस आदमी का मुझे आजाद करने का कोई भी इरादा नहीं है, वहाँ डीमन मैन। और अब आइसलोड एक पड़ोसी राज्य की दुल्हन चार्ली की महारानी बन गई। मैंने सोचा था कि वहाँ सिर्फ एक चालाक शाही पत्नी थी, लेकिन उसने सच में उसे अंजाम दिया, उसने आयरिस की पूरी वंश को मिटा दिया। अमेलिया वहाँ पे खड़ी रहती है, तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि लेडी अमेलिया, महल से लेटर आया कि सम्राट मर चुके हैं। फिर अमेलिया बोलती है कि जैसे कि मैंने सोचा था, महारानी इसोलेटेड ने तख्ता पलट कर दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। फिर वो आदमी बोलता है कि तो आप सब कुछ जानती थी माय लेडी, तो आप अभी कहाँ जा रहे हो। फिर अमेलिया बोलती है कि तो मैं ढूंढूंगी कि आयरिस की फैमिली में कोई बच्चा है या फिर नहीं, तो मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर रहना पड़ेगा, तो क्या मैं कुछ चीजें तुम पर छोड़ सकती हूँ। फिर वहाँ शायक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, रेनार फैमिली की संपत्ति लेलियस अच्छे हाथों में है।
फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि यह कॉन्ट्रैक्ट चार्ली आयरिस के सिंहासन पर बैठने तक उसके वंश को जारी रखने के लिए था, क्योंकि अब दूसरे रक्त वाला उसने सिंहासन हासिल कर लिया है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। मुझे उस दूसरे बालक को जरूर ढूंढना होगा ताकि वहाँ मेरी जिंदगी को खत्म कर सके। उसके बाद शिफ्ट होता है। आइसोल चिल्ला के बोलती है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक उसे नहीं ढूंढा? शाही वंश का उत्तराधिकारी गार्डियन ही काफी है। क्या होगा अगर इस साम्राज्य का कोई बच्चा छुपा हुआ निकले? सारे बच्चों को मार डालो, कोई भी जो सिंहासन पर बैठने का दावा कर सके। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि लेकिन महामहिम आइसोले वे कहते हैं कि चार्ली ब्लड लाइन वहाँ एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट रखती है। अगर उन्हें गॉड की ब्लेसिंग मिली थी तो वे राजकुमार को कैसे जिंदा नहीं रख पाए। फिर आइसोल चिल्लाकर बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे ज्यादा गॉड से डरते हो। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं महारानी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई बहुत तेज वहाँ से भाग रहा होता है। एक लेडी बोलती है कि यंग मास्टर पीछा करने वाले आ चुके हैं, हमें अब जल्दी करना चाहिए। फिर फेलिक्स बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? फेलिक्स चार्ली वहाँ सम्राट का भतीजा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पीछे का सीन दिखाया जाता है। आइसोल ने सभी लोगों को मार डाला था। उसके बाद फेलिक्स सभी लोगों को देखता है और बोलता है कि देवताओं ने जिन लोगों को संरक्षित दिया था वे सभी लोग मर चुके हैं। उसके भाइयों चचेरे भाइयों सभी लोगों को मार दिया गया है। उसके बाद सीन पर आता है। वह लेडी बोलती है कि अभी तख्ता पलट होने वाला है, काश हमारे पास कुछ मैजिक होता जिससे हम लोग भाग पाते। फिर फेलिक्स बोलता है कि आइसोल उसे खुद को चार्ली कहने का कोई भी हक नहीं है, चार्ली साम्राज्य उससे वापस लेना होगा। तभी कोई पीछे से चिल्लाकर बोलता है कि उसे देखो वहाँ सामने है। तभी एक बंदा फेलिक्स के घोड़े पर वार करता है जिससे फेलिक्स और उसके साथ में बैठी लेडी दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर सारे सिपाही उन दोनों को घेर लेते हैं। वह लेडी फेलिक्स के आगे जाता है। उसके बाद सिपाही में से एक नाइट बोलता है कि तो तुम हो फेलिक्स। फिर फेलिक्स से सामने वाली लेडी बोलती है कि तुम लोग सिर्फ डाकू या फिर लुटेरे नहीं हो, है ना? आखिरकार आप लोग यंग मास्टर के पीछे क्यों पड़े हुए हो? फिर वह नाइट बोलता है कि पिछले वाली ब्लड लाइन के सारे लोगों को मिटा देना चाहिए और यही हमारा मिशन है। फिर वो लेडी चिल्लाकर बोलती है कि यहाँ बस एक वेस्टलेस रूमर्स के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ पहले सम्राट के नाजायज औलाद नहीं है। फिर वो नाइट बोलता है कि यहाँ सच या फिर झूठ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऑर्डर मिला है कि जिस पर भी शक हो उसे खत्म कर दिया जाए, हम उसे जिंदा छोड़कर जोखिम नहीं उठा सकते। फिर फेलिक्स मनी मन बोलता है कि आइसोल वहाँ चुड़ैल औरत। फिर वो नाइट वार करते हुए बोलता है कि साम्राज्य का फ्यूचर मेरे हाथों में है। फिर वह लेडी चिल्लाती है और बोलती है कि यंग मास्टर और वहाँ फेलिक्स के आगे आ जाती है जिससे वह मारी जाती है और वह मरते हुए बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज प्लीज यहाँ से भाग जाइए, प्लीज दौड़िए। उसके बाद फेलिक्स चिल्लाता है और बोलता है कि जूलियन। फिर वह नाइट फेलिक्स पर वार करने लगता है और बोलता है कि अगली बारी तुम्हारी है। फिर फेलिक्स उस बार को रोक लेता है और मनी मन बोलता है कि वे लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इस बार को नहीं रोक सकता। उसके बाद फेलिक्स नीचे गिर जाता है। फिर फेलिक्स मनी मन बोलता है कि क्या अब मैं मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फिर फेलिक्स को याद आता है कि उसके डैड ने उसे एक पेंडेंट दिया था और बोला था कि फेलिक्स यहाँ चार्म तुम अपने साथ ले जाओ। फिर फेलिक्स बोलता है कि थैंक्स डैड। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है। फेलिक्स अपने आंसू को बहाता है और मनी मन बोलता है कि डैड तभी वो चार में चमकने लगता है और उसमें से एक लेडी बाहर आती है। फिर सारे नेट उस लेडी को देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ बकवास है। फिर दूसरा नेट बोलता है कि कुछ नहीं, उसे मार डालो। फिर एमिलिया बोलती है कि क्या तुम कह रहे हो कि मुझे मार डालो? फिर एमिलिया मलिमन बोलती है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम सभी लोगों को सुला दूंगी। फिर एमिलिया अपनी पावर का यूज करती है। उसके बाद फेलिक्स बोलता है कि क्या आखिरकार आप कौन है? फिर एमिलिया बोलती है कि मैंने उन लोगों को सुला दिया है। फिर वहाँ मनीमन बोलती है कि मैं दुश्मनों को सुलाने में कामयाब रही, लेकिन वो आदमी पहले से ही क्या उसे बचाना चाहिए। फिर एमिलिया फेलिक्स के पास जाती है और बोलती है कि मैं एमिलिया हूँ, क्या तुम्हें चोट लगी है? और अगर यहाँ पर और लोग आ जाएंगे तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर एमिलिया हवा से बोलती है कि हवा मेरी बात मानो और मुझे मेरे महल तक ले चलो। फिर फेलिक्स बोलता है कि अनबिलीवेबल, हम लोग उड़ रहे हैं, चलो फिर चलते हैं।
उसके बाद वे लोग थोड़ी दूर जाते हैं, तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। फिर वो आदमी अमिलिया से बोलता है कि माय लेडी अमिलिया, आप बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे। फिर अमिलिया बोलती है कि कोई बात नहीं, हमें अंदर जाने दो। फिर वे लोग अंदर जाते हैं। फिर अमिलिया फ्लिक्स से बोलता है कि और तुम्हारा नाम क्या है। फिर फ्लिक्स बोलता है कि फ्लिक्स लेमिलेस। फिर अमिलिया बोलती है कि क्या तुम ही थे जिसने मुझे बुलाया था। फिर फ्लिक्स बोलता है कि क्या मैंने आपको बुलाया, तुम्हारा आखिरकार क्या मतलब है। फिर अमिलिया मनी मन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ झूठ बोल रहा है, तो उसे सचमुच कुछ भी नहीं पता। फिर अमिलिया बोलती है कि आखिरकार वे लोग तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। उसके बाद फ्लिक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर अमिलिया बोलती है कि बस अब मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, अब तुम बाहर निकल सकते हो। उसके बाद फ्लिक्स वहाँ से बाहर आता है। उसके बाद एमिलिया जाने लगती है, तो फ्लिक्स बोलता है कि प्लीज रुक जाइए। तो फ्लिक्स की नजर गाड़ी पर जाती है और वह मनी मन बोलता है कि गाड़ी पर वह मार्क यहाँ रोनेन मार्कोइस सेट है। मार्कोइस रोनेन उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था और वहाँ सचमुच एक जादूगरनी है। डैड और वहाँ दोनों ही चले गए, बस वहाँ एक ही इंसान है जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। फिर फ्लिक्स एमिली से बोलता है कि प्लीज मुझे अपना अप्रेंटिस बना लीजिए। फिर एमिली चौंकर बोलती है कि क्या अप्रेंटिस, मुझे माफ करना लेकिन मैं एक भी स्टूडेंट नहीं चाहती। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि मैंने अपनी इस लंबी जिंदगी में कई बार मैजिक को सिखाया है, लेकिन मैंने अभी तक अपना एक भी अच्छे से स्टूडेंट नहीं बनाया, क्योंकि वे लोग हमेशा मुझसे पहले मर जाते थे और अगर लोगों को पता चल गया कि मैं अमर हूँ तो यहाँ मुसीबत की बात होगी। फिर एमिली बोलती है कि जाओ किसी और को ढूंढ लो। फिर फ्लिक्स बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ताकत की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लगभग मरने ही वाला था और मुझे इसकी वजह भी नहीं पता थी कि मैं आखिरकार क्यों भाग रहा हूँ। जूलियन ने मुझे सेव करने की कोशिश की, वह मेरी फैमिली की तरह थी, एक सर्वेंट जो मेरे साथ रहती थी और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, जिसके पास और कोई भी नहीं था मेरे सिवा। मैं फिर कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं खोना चाहता और मैं अपने रिवेंज को लेने के लिए मजबूत बनना चाहता हूँ। प्लीज ये मेरी भीख है, प्लीज मान जाइए। फिर एमिली बोलती है कि और तुम्हें बचाने के बाद मुझे आखिरकार क्या फायदा होगा, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर लॉयल रहूंगा और जब मैं उस काबिल बनूंगा तो मैं तुम्हारा सारा कर चुका दूंगा, मैं यहाँ पे कसम खाता हूँ। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि लॉयल्टी। फिर वह बोलती है कि अपनी लॉयल्टी को इतनी आसानी से नहीं बेचना चाहिए, मैं किसी से भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आखिरकार चीटिंग कैसा होता है और लॉयल्टी की कीमत क्या होती है। फिर फ्लिक्स बहुत ही दुखी होता है और बोलता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। फिर एमिलिया बोलती है कि तो फिर ठीक है, रो मत, आप फिर से अगर मुझे उसी तरह से बुला सके तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे दूंगी। फिर फ्लिक्स खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, और फिर वह एमिलिया को हक कर लेता है और वह बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके पास जरूर लौटूंगा। फिर एमिलिया थोड़ा सा मुंह बना के मनी मन बोलती है कि क्या यहाँ सचमुच वही है जिसने मुझे बुलाया था। तभी फ्लिक्स के गले में जो चार्म होता है वह अंधेरे से चमकने लगता है। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि क्या अभी भी क्या हुआ, क्या आसपास थोड़ा सा अशांत हुआ। फ्लिक्स आखिरकार यहाँ बच्चा यहाँ है क्या। फिर फ्लिक्स बोलता है कि आखिरकार मैंने यहाँ कर दिया। फिर एमिलिया बोलती है कि मैं अपना वादा निभाती हूँ, तो फिर ठीक है, जल्दी करो और जाओ। अगर तुम रोनी नेरे के बीचों बीच जाओ तो तुम्हें एक सराया मिलेगा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। फिर फ्लिक्स बोलता है कि हाँ मेरे पास है, एक रात के लिए यहाँ काफी होंगे। फिर एमिलिया बोलती है कि ओह ठीक है। फिर फ्लिक्स मनी मन बोलता है कि वह सचमुच हम्बल है। फिर फ्लिक्स वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हम निश्चित तौर पर फिर जरूर मिलेंगे। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि अभी वह फीलिंग आखिरकार वहाँ क्या फीलिंग थी, और बात यहाँ है कि जिस लड़के ने मुझे बुलाया उसमें थोड़ी तो अजीब बात है, शायद इसलिए मैं कभी भी किसी को अपने स्टूडेंट नहीं बनाने वाली थी, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वाह सचमुच उसने मुझे बिना पेंडेंट के बुलाया, तो फिर यहाँ ठीक होना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वे फ्लिक्स को दिखाया जाता है, वहाँ एक होटल पर जाता है और एक आदमी से बोलता है कि क्या मैं रात भर यहीं पे रुक सकता हूँ। फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ मेरे पास एक गरीब बच्चे को अपने साथ रखने का कोई भी वजह नहीं है। फिर वो आदमी उसे होटल से बाहर निकाल देता है। फिर फ्लिक्स चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज रुक जाइए, मेरे पास पैसे हैं। तब एक आदमी यहाँ बात सुन लेता है। फिर फ्लिक्स आगे की तरफ चलने लगता है। मनी मन बोलता है कि मुझे जल्दी से रहने की जगह ढूंढनी होगी और सोचना होगी कि मैं उन्हें फिर से कैसे बुलाऊं। फ्लिक्स यहाँ सब कुछ सोचते आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है कि अरे भाई अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना सारा पैसा मुझे दे दो। तभी फ्लिक्स अपने शॉर्ट को भी निकालने लगता है। फिर वो आदमी गुस्सा होते हुए बोलता है कि
तुम छोटे कमीने। उसके बाद वो अपनी नाइफ से फिलिक्स के गर्दन पर एक छोटा सा कट लगा देता है। फिर फिलिक्स वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ क्या बकवास है। तभी वहाँ पर फिलिक्स उन नाइट्स को देखता है जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह नाइट चिल्लाते हुए बोलता है कि उधर देखो, वो वहाँ पर है। फिर फिलिक्स मनी मन बोलता है कि आखिरकार वे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर एक नाइट चिल्लाकर बोलता है कि वह गली की तरफ भाग गया है। फिर फिलिक्स मनी मन बोलता है कि वे लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद वे सारे नाइट्स भी उस गली में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हो, भागने के लिए यहाँ जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर फिलिक्स मनी मन बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। तभी फिलिक्स का ब्लड उस चार्मर पर गिरता है और एमिलिया वहाँ बाहर आ जाती है। एमिलिया यहाँ देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और मनी मन बोलती है कि मुझे यह मत बताना कि उसने मुझे फिर से बुलाया। फिलिक्स को बुरी तरह से निशाना बनाया गया है। यह बिल्कुल एक फेरी टेल की कहानी जैसा है। फिर सारे नाइट चिल्लाते और बोलते हैं कि क्या वहाँ लेडी फिर से। उसके बाद वे सारे नाइट्स एमिलिया पर वार करते हैं। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि मैं उन लोगों को मार नहीं सकती क्योंकि यहाँ मेरे अधिकार एरिया में नहीं है। फिर एमिलिया बोलती है कि बर्फीले पानी उन लोगों को बांध दो। फिर फिलिक्स मनी मन बोलता है कि इन्होंने उन लोगों को एक ही टाइम में जमा दिया। फिर एमिलिया कुछ लोगों से बोलती है कि एनिमीज को पकड़ लिया गया है और जल्दी जाओ उन लोगों को बांध दो ताकि वे लोग भाग ना पाए। फिर एमिली फिलिक्स के बोलती है कि तो फिर ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। उसके बाद एमिली फिलिक्स को लेकर उसके घर में जाती है। फिर एमिली का बटलर बोलता है कि ओह माय लेडी, अब घर वापस आ गए और एक मेहमान भी आया है, प्लीज आप लोग अंदर आइए। फिर फिलिक्स अंदर आता है। मनी मन बोलता है कि वाह, सचमुच यहाँ जगह अमेजिंग है, यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। फिर एमिली अपने बटलर से बोलती है कि इसके लिए जल्दी से एक रूम रेडी कर दो। उसके बाद बटलर बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर एमिली फिलिक्स की चोट को ठीक करने लगती है। फिर बटलर बोलता है कि क्या आप पहले नहाना चाहोगे माय लेडी। उसके बाद एमिली बोलती है कि हाँ यहाँ सही लग रहा है और बाकी काम मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिर फिलिक्स मनी मन बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता जब भी मैं खतरे में होता तो वहाँ इस तरह से सामने कैसी होती है, लेकिन मैं सचमुच खुश हूँ कि मैं उसे फिर से देख पाया। फिर फिलिक्स रेडी होके एमिलिया के पास आता है, बोलता है कि लेडी एमिलिया, तो फिर क्या आप सचमुच मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे, है ना। फिर एमिलिया बोलती है कि हाँ हाँ, मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ। फिर फिलिक्स बोलता है कि ओ अच्छा। फिर एमिलिया बोलती है कि वैसे फिलिक्स तुम्हारी एज क्या है। फिर फिलिक्स बोलता है कि मेरी एज 13 है। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि ओ अच्छा, अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फिर एमिलिया बोलती है कि क्या आप मैजिक का यूज कर सकते हैं। फिर फिलिक्स बोलता है कि हाँ मुझे अभी तक ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। फिर एमिलिया बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं करनी, कोई भी नहीं, मतलब कि कोई भी नहीं, समझ गए। लेकिन अगर मैं तुमसे सचमुच दुखी हुई तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। फिर फिलिक्स जल्दी से एमिली को हक्कर लेता है, बोलता है कि ओ थैंक यू माय लेडी। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ एक किटी की तरह है। फिर फिलिक्स बोलता है कि तो तुमने अब मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया है और मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी आपको इस बात पर पछतावा नहीं होगा। मैं हर बात पर इसकी कसम खाता हूँ। तभी एमिली को फिलिक्स का चार्म दिखता है और वहाँ उछल के बैठ के बोलती है कि क्या यहाँ पेंडेंट तुम्हें आखिरकार कहाँ से मिला। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि यहाँ आयरिस का है। यहाँ पेंडेंट एक मैजिकल आर्ट वर्क है जिसे आयरिस ने मुझे समन करने के लिए बुलाया था। आखिरकार यहाँ बच्चा इसके पास यहाँ क्या कर रहा है। अगर उन्होंने देश के लिए मुझे बलिदान करने के लिए कहा होता मैं यहाँ कर लेती, भले ही मैं थोड़ी डरी हुई होती, लेकिन आयरिस ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और एक बलि की तरह यूज किया। उसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ माय डियर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एमिलिया मनी मन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी जब आयरिस ने मुझे प्रपोज किया। यहाँ मेरी फैमिली और मेरे लिए एक सपने जैसा था, एक फेलियर इंसान जो कि आयरिस की बीबी बनने जा रही थी। मैं सच कहूँ तो मैं सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि जब हमारी शादी का दिन नजदीक आ रहा था। उसके बाद आयरिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें काउंट के मंदिर में अपनी शादी करनी चाहिए। यहाँ एक पवित्र जगह है जहाँ पर भगवान का आशीर्वाद है, क्या यहाँ अमेजिंग नहीं होगा। उनकी एमिलिया ब्लश करने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शादी का दिन दिखाया जाता है। आयरिस एमिलिया से बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो अमेलिया। फिर एमिलिया बोलती है कि आप भी बहुत ज्यादा डैज़लिंग है माय लॉर्ड। उसके बाद फादर ही बोलता है कि
आयरिस, चार्ली और अमेलिया रेनन कि आप हस्बैंड वाइफ बनने और जिंदगी भर साथ लेने की कसम खाते हैं। फिर वे दोनों बोलते हैं कि हाँ हम खाते हैं। फिर फादर ही बोलता है कि हाँ अभी आप दोनों ने कसम खा लिया तो मैं गॉड के सामने आप दोनों को पति पत्नी एक्सेप्ट करता हूँ। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि क्या मेरा इतना खुश रहना यहाँ सही है? लॉर्ड आयरिस ने आखिरकार मुझे क्यों चुना? तभी आयरिस अमेलिया पर नाइफ से वार करता है। फिर वह मन ही मन बोलती है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर अमेलिया नीचे गिरते हुए बोलती है कि लॉर्ड आयरिस। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि आखिरकार मुझे इतना ज्यादा ठंड क्यों लग रहा है? फिर आयरिस बोलता है कि रिचुअल को स्टार्ट करो। उसके बाद फादर भी बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर आयरिस अमेलिया से बोलता है कि मुझे तुम्हारी पूरी पावर चाहिए अमेलिया। फिर अमेलिया बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और जो तुम बोलते थे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, ये सब क्या था? उसके बाद आयरिस बोलता है कि मुझे जरूरत है तुम्हारी इनवैलिडेशन पावर की, देवताओं को सील करने के लिए। मैं तुम्हें सैक्रिफाइस कर रहा हूँ गॉड को समन करने के लिए और उन्हें सील करने के लिए, और मैं तुम्हें साम्राज्य के लिए कर्ज दूंगा जब तक कि तुम्हारा शरीर सड़ न जाए। फिर अमेलिया बोलती है कि लेकिन आप तो मुझसे प्यार करते थे ना? फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि तो यहाँ सब कुछ एक झूठ था। उसने देवताओं को धोखा देने के लिए मेरा यूज किया। मैं गॉड के गुस्से को सुन सकती हूँ। फिर अमेलिया चिल्लाकर बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। फिर अमेलिया के अंदर कुछ चीजें जाने लगती है। उसके बाद आयरिस बोलता है कि यहाँ एक सक्सेस है, हम लोग सक्सेसफुल हो गए, गॉड्स की सीलिंग यहाँ कामयाब रही और अब सब्जुगेशन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आयरिस अमेलिया के पेट पर एक कट लगाता है। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि मुझे इससे नफरत है, इससे बंद करो, अभी तुम्हें और क्या चाहिए? फिर आयरिस बोलता है कि एक डिवाइन वेसल अमेलिया, जब तक मेरी ब्लड लाइन की सिचुएशन अच्छी रहेगी तब तक तुम इस देश के लिए देवी बन जाओगी। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि जब मेरे सोल को बांधा गया तब मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। अमेलिया मन ही मन बोलती है कि मैं मूव नहीं कर पा रही। उसके बाद बहुत टाइम बीत गया, साम्राज्य ने अपना नाम बदलकर चार्ली रख लिया और फिर वहाँ एक पावरफुल एम्पायर बन गया। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं आयरिस को मार नहीं सकती थी और मेरी पावर को हमेशा लोगों को चोट पहुंचाने के लिए यूज किया गया। उसके बाद अमेलिया अंधेरे में किसी के सामने खड़ी रहती है और वह बोलता है कि तुम हमेशा चार्ली एम्पायर में रहोगे, अब तुम चले जा रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि आयरिस अब मर चुका है, अब वह दिन आ गया है जब मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन मैंने यहाँ नहीं सोचा था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया किसी के सामने झुकी है और वह बोलता है कि डिवाइन वेसल अमेलिया, पिछले आयरिस ने तुम्हें शक्ति दी, तुम उसका यूज करो मेरे देश के लिए। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि आखिरकार क्यों कोई मुझे इस तरह से यूज कर रहा है, तो मैं और जीना नहीं चाहती। उसके बाद अमेलिया अपने रूम में आती है और मन ही मन बोलती है कि आयरिस को मरे हुए ना जाने कितने साल हो चुके हैं, आखिरकार मैं क्यों नहीं मर सकती। शाही फैमिली से भागने के बाद मैंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन जिस शरीर में गॉड रहता है वो ना ही मरता है और ना ही कभी बूढ़ा होता है। तभी अमेलिया को एक वॉइस सुनाई देती है, कोई बोलता है कि मेरी वेसल, वहाँ जो मेरी आत्मा को बांटता है, अमेलिया किसी ब्लड स्टाइल को ढूंढो, सिर्फ ब्लड स्टाइल ही हमारे कर्ज को ब्रेक कर सकता है। क्या ब्लड स्टाइल के इसके अलावा इस कर्ज को तोड़ने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है? मैं नहीं जानती कि वह ब्लड स्टाइल आखिरकार कौन है, लेकिन सचमुच मैं आजाद हो सकती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन पर्दे में आता है। अमेलिया फ्लिक्स के पास बैठी होती है और मन ही मन बोलती है कि तो उसने मुझे इस मैजिकल टूल से बुलाया है, मुझे लगता है कि वह खो गया है। मुझे सचमुच नहीं लगा था कि मैं फिर से उसे देख पाऊंगी। उसके पास आयरिस का पेंडेंट है। फेलिक्स, वह सचमुच मुझे लगता है कि आयरिस का कोई ब्लड लाइन होगा। अगर फेलिक्स उसका आयरिस से कोई ब्लड लाइन है तो वह मुझे आजाद करने में हेल्प कर सकता है। और गॉड ने मुझसे कहा है कि सिर्फ ब्लेस बच्चा ही हमें इस कर्ज से आजाद कर सकता है। आयरिस के ब्लड लाइन को मारने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं अभी भी आयरिस और उसके ब्लड लाइन के जितने भी लोग थे उनसे नफरत करती हूँ, लेकिन फ्लिक्स ने खुद ने कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैं आयरिस के ब्लड लाइन के सभी बच्चों से नफरत करती हूँ। यहाँ भी एक
कर्ज जैसा ही है। मैं नाराजगी या फिर गाली देने जैसा कोई भी बेवकूफी भरा काम नहीं करूंगी। मैं आजाद होना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। लिली अपने गार्डन में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी वहाँ पर फ्लिक्स आता है और चिल्लाकर बोलता है कि गुड मॉर्निंग माय लेडी। लेडी एमिलिया प्लीज मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि भले ही वहाँ आयरिस के ब्लड लाइन से संबंध रखता हो, लेकिन फिर भी वहाँ सचमुच अलग है और वह मेरा पहला स्टूडेंट है। उसके बाद एमिलिया बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वहाँ मनी मन बोलती है कि मैं एक असहाय बच्चे को मारने के लिए खुद को रेडी नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि मुझे उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर एमिलिया बोलती है कि तो फिर ठीक है, आइए सबसे पहले तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को ढूंढे। तो तुम जानते हो 4 एलिमेंट्स होते हैं। फिर फ्लिक्स बोलता है कि हाँ, फायर, वाटर, वाइंड एंड अर्थ। मैं सही हूँ, है ना? फिर एमिलिया बोलती है कि हाँ यहाँ राइट है। फिर एमिलिया अपनी मैजिक से 4 एलिमेंट्स को बाहर लाती है और बोलती है कि इसे टच करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको दूर नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि यहाँ आपके साथ मिक्स हो सकता है, तो यहाँ तुम्हारा सबसे पसंदीदा एलिमेंट होगा, तो फिर इसे करो। उसके बाद फ्लिक्स बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर फ्लिक्स उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को चुने जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्लिक्स बोलता है कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, है ना, ताकि मैं तुम्हें इन्हीं हाथों से मार सकूं। तो क्या यहाँ सब कुछ झूठ था कि तुम मुझसे प्यार करती थी? फिर एमिली बोलती है कि नहीं, यही हमारा फ्यूचर है। वहाँ कर्ज जिसे लोग ब्लेसिंग कहते हैं, और यहाँ तभी खत्म हो सकता है जब कोई ब्लेसिंग चाइल्ड मुझे मार डाले। फ्लिक्स, और यहाँ रोल तुम्हें दिया गया है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और क्योंकि तुम ही हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो प्लीज मुझे मार डालो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। और उसके बाद एमिली फ्लिक्स को किस करती है। फिर फ्लिक्स बोलता है कि क्या तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रही हो? फिर एमिली बोलती है कि नहीं, प्लीज प्लीज मुझे इस वर्ल्ड से फ्री कर दो प्लीज। फिर फ्लिक्स एमिलिया के पेट पर एक की से प्रेस करता है। तभी सीन पढ़ने में आता है और एमिली मनी मन बोलती है कि कैसा हो सकता है कि फ्लिक्स ही वहाँ ब्लेसिंग चाइल्ड हो। अगर फ्लिक्स ही वहाँ ब्लेसिंग चाइल्ड है तो लास्ट तक उसके हाथ हो। फाइनली मैं उसके हाथों से आजाद हो सकती हूँ। तो मैंने फैसला कर लिया है, तो मैंने सोच लिया है मैं इस बच्चे की इच्छा पूरी करूंगी, उसे स्ट्रॉन्ग और जीनियस बनाऊंगी इस दुनिया से फ्री होने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैसल को दिखाया जाता है जो चिल्लाकर बोलती है कि तुमने उसे भागने दिया, वो भी 2 बार। फिर वो नाइट बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उन लोगों को लास्ट बार रोनेन एम्पायर में देखा गया था, वहाँ उस बीच का एरिया है, यहाँ बहुत ही ज्यादा दुख भरा है। फिर आइसुल मनी मन बोलता है कि मुझे उस नॉनसेंस को खत्म करना ही होगा, जो भी मेरे रास्तों में आएगा मैं उन सभी को मार डालूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आइसोल के शादी के पहले का सीन दिखाया जाता है। आइसोल चिल्लाकर बोलती है कि क्या चार्ली से शादी करो? क्या डैड, आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? मुझे हार्जोंग का राजा बनने के लिए ट्रेनिंग दी गई है ना? तो आखिरकार क्यों? उसके बाद आइसोल के डैड बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, आप में राजा बनने के गुण है, लेकिन यहाँ एम्पायर को मजबूत करने के लिए काफी नहीं है। तो वहाँ फिर आइसोल मनी मन बोलती है कि अपने डैड और राजा की वीकनेस की वजह से हाइजोंग को स्ट्रांग होना पड़ा और चार्ली एम्पायर ने इसके लिए हेल्प किया, और सबकी वजह से मेरे पास चार्ली एम्पायर में शादी करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। फिर आइसोल के शादी का दिन आ जाता है और वहाँ मनी मन बोलती है कि यहाँ बहुत दुखद है कि मैं हाइजोंग की रानी नहीं बन सकी, लेकिन एम्पायर के महारानी के रूप में अपनी शक्ति का यूज करना यहाँ शायद बुरा नहीं होगा, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राजा और एक साइक को दिखाया जाता है। वह बोलता है कि योर हाइनेस, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कुछ जारी करना होगा। फिर सम्राट बोलता है कि इसका सारा कंट्रोल मंत्री पर सौंप दो। फिर आइसोल मनी मन बोलती है कि क्या यहाँ एक महान एम्पायर का सम्राट नहीं है? मैं उससे बेहतर हूँ, मैं राजा बनने के लिए ज्यादा परफेक्ट हूँ। हाँ यहाँ सही है, अगर मेरा हस्बैंड उसके लायक नहीं है, अगर वह अनक्वालिफाइड है, तो मैं उस पर उंगली उठाऊंगी और धीरे धीरे लोगों को अपने सत्ता में लेने लगूंगी, और एक दिन इस पूरे साम्राज्य पर मेरा कंट्रोल होगा। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है और आइसोल बोलती है कि क्या मुझे रॉनेल हाउस को फेलिक्स को सौंपने के लिए शाही फरमान जारी करना चाहिए? अगर आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए किसी शाही देश का उपयोग कर सकते हैं। फिर कोई बोलता है कि हाँ काम हो जाएगा। उसके बाद एक आदमी सामने आता है और आइसोल के हाथ पे किस करता है और बोलता है कि मेरे लवली गार्डियंस। लेकिन क्या यहाँ परेशान करने वाली बात नहीं है कि वहाँ रोनेन
के एरिया में भाग गया। फिर आइसोल बोलती है कि क्या हमें रोने से सावधान रहने की जरूरत है। वहाँ एक मार्कोइस है, लेकिन वहाँ एक सन की है। वह इंसान जो नॉर्थ की ओर वापस चला गया। वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। फिर वहाँ व्यक्ति बोलता है कि तो फिर उसे स्किल्ड होना चाहिए। और जैसे कि कहा जाता है वह एक कालो बालों वाली लड़की है जिसे टाइम बिच भी कहा जाता है, हमेशा वहाँ वही पैदा होती है। फिर आइसोल बोलती है कि तो टाइमिंग बिच क्या शानदार नाम है। अगर सचमुच ऐसा है तो वहाँ एक यंग लेडी है तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। फिर वहाँ व्यक्ति बोलता है कि जरूर। फिर आइसोल बोलती है कि बस इतना ही नहीं, मैं उसे अपने राज्याभिषेक में भी जरूर बुलाऊंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लिक्स को दिखाया जाता है जो कि वाटर मैजिक का यूज करने लगता है। एमिलियन मनी मन बोलती है कि उसकी तकनीक खराब नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोलिंग में और ज्यादा सुधार की जरूरत है। तभी फिलिक्स फायर का यूज करने लगता है। एमिलिया पीछे चिल्लाती है और बोलती है कि क्या फायर फिलिक्स। फिर फिलिक्स का ध्यान भटकता है और वहाँ पीछे देखकर बोलता है कि ओ मास्टर अमेलिया। तभी अचानक वो अपने फायर फिर से कंट्रोल खो देता है और वहाँ फायर सीधे अमेलिया के पास जाने लगता है, जिससे फिलिक्स डर जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि मास्टर अमेलिया। लेकिन अमेलिया उस फायर को रोक लेती है। फिर फिलिक्स बोलता है कि क्या आप ठीक हो। फिर एमिलिया बोलती है कि यहाँ कुछ भी नहीं था, इतने परेशान मत हो। आपकी एबिलिटी वहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर आप किसी चीज को सेव रखने के लिए अपने ध्यान को उसकी तरफ करे तो शायद इसमें हेल्प मिल सकती है। तो क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम सेव रखना चाहते हो? तो फिर इसे ट्राई करो। फिर फिलिक्स मनी मन बोलता है कि कुछ ऐसा जिसे मैं सेव रखना चाहता हूँ। कोई ऐसा था जिसे मैं सेव नहीं रख पाया। उसके बाद फिलिक्स वाटर मैजिक का यूज करने लगता है, लेकिन वहाँ होता नहीं। उसके बाद फिर एमिली फिलिक्स के फेस को छूती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, प्लीज जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। फिर फिलिक्स मनी मन बोलता है कि मेरा दिल इतनी तेजी के साथ क्यों धड़क रहा है और मास्टर को सेव वहाँ कौन करेगा? मैं अपने मास्टर को सेव रखने के लिए काफी हार्ड वर्क करूंगा और पावरफुल बनूंगा। उसके बाद शिफ्ट उत्तर में दिखाया जाता है कि फिलिक्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। फिर एमिली का शायक बोलता है कि क्या उसमें कोई विशेष एबिलिटी है? फिर एमिली बोलती है कि मैंने तो बस उससे एक वादा किया था। फिर वह शायक मनी मन बोलता है कि रोनन एरिया का निर्माण एक ऐसा स्थान बनाने के लिए किया गया जहाँ पर एक्सेप्शनल लोग इकट्ठा हो सके और हमने इनहेंस एजुकेशन डेवलप किया। इवन यहाँ पर अनाथ लोग भी अपने टैलेंट को बढ़ा रहे हैं। मुझे आयरिस के ब्लड लाइन के बारे में सोचना नापसंद था और यहाँ शर्म की बात थी कि जीनियस बच्चे उनके पैसों की कमी और अपने ब्लड लाइन की वजह से दबा दिए जाते थे और मुझे भी लेडी एमिली ने उठाया था। फिर वह शायद बोलता है कि लेकिन यहाँ पहली बार है लेडी एमिलिया, आपने किसी को अपना स्टूडेंट बनाया है। मैं सोच रहा था कि उसमें आखिरकार क्या खास बात है। फिर एमिलिया बोलती है कि यहाँ बच्चा वहाँ सम्राट के वंश से है। मैंने उसे तब बचाया जब वह मारा जाने वाला था और जिसने असैसिन्स को भेजा था वह शायद आइसोल ही होगी। फिर वह शायद बोलता है कि आइसोल हाँ वहाँ सिंहासन पर चढ़ने और महारानी बनकर शासक करने वाली है ना? तो क्या फिर इस बच्चे को यहाँ पर रखना क्या यहाँ तुम्हारे लिए डेंजर नहीं होगा? फिर एमिलिया बोलती है कि इवन ऐसा हो सकता है, लेकिन आई डोंट केयर। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि यहाँ बच्चा वहाँ एकमात्र बच्चा है जो मुझे यहाँ से फ्री कर सकता है। मुझे हर कीमत पर उसे सेव रखना होगा और मुझे उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाना होगा और वह 4 एलिमेंट्स का यूज कर सकता है। यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि वह मुझे आजाद कर सके। जल्दी करो और बड़े हो जाओ, क्या तुम ऐसा करोगे? फिर फिलिक्स बोलता है कि मास्टर अमेलिया इसके लिए थैंक्स, मेरा जादुई कंट्रोल यहाँ बेटर हो गया है। फिर एमिलिया उसके सर पर थपथपाती है और मनी मन बोलती है कि यहाँ सचमुच एक बिल्ली की तरह है। फिर एमिलिया बोलती है कि अब टाइम आ चुका है कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप शुरू करें। फिर फिलिक्स बोलता है कि क्या नेक्स्ट स्टेप? फिर एमिलिया बोलती है कि हाँ यहाँ सिर्फ बेसिक था, इसके बाद हम लोग वॉर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि आपको अपने एनिमी से लड़ने और उन्हें हराने की आदत डालनी होगी, चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ। तुम अभी भी आइसोल को मारने में कामयाब नहीं हो सकते, तो मुझे तो छोड़ ही दो। फिर फिलिक्स बोलता है कि तो फिर ठीक है चलो शुरू करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है। एमिलिया फिलिक्स को लेके एक जंगल में जाती है, मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ है, लेकिन इस एरिया के आसपास के जानवर भी ऐसे हैं जिन्हें तुम हरा नहीं सकते। आप इस जंगल के जितनी गहराई में जाओगे जानवर उतने ही ज्यादा पावरफुल मिलेंगे और मैजिकल वीड्स हमें मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं मैजिकल टूल्स के लिए। जाओ और जानवरों को जाके हराने की कोशिश करो। फिर फिलिक्स आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि
ठीक है। तभी उनके सामने एक छोटी सी कैट आती है। फिर एमिलिया बोलती है कि आगे बढ़ो, भले ही मैजिकल जानवर दिखने में प्यारे लगते हो, लेकिन कभी भी अपना ध्यान हटने मत देना। फिर फेलिक्स बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर फेलिक्स अपने मैजिक का यूज करने लगता है और बोलता है कि वाटर जाओ और उसे बर्फ में जमा दो। लेकिन वहाँ उस कैट की तरफ दिखता है। वहाँ कैट बहुत ही मासूमियत से फेलिक्स की तरफ देखने लगता है। फेलिक्स मनी मन बोलता है कि मुझे इसे मारना ही होगा। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि कितना जेंटल बॉय है, एक जादुई जानवर को मारने के लिए इतनी हिचकिचाहट, ऐसा नहीं होगा। तभी एमिलिया अपने मैजिक का यूज करने लगती है। वहाँ एक पत्थर को उठाती है और उस कैट की तरफ मारती है। जैसे ही वहाँ पत्थर कैट को लगता है, वहाँ बहुत ही खतरनाक वेस्ट में बदल जाता है। फिर फेलिक्स अपना शॉर्ट को निकालने लगता है। फिर एमिली बोलती है कि अगर तुमने अपना ध्यान भटकाया तो तुम मारे जाओगे। फिर फेलिक्स उस विस्फोट बाहर करता है, लेकिन वह वार उसे नहीं लगता। फिर फेलिक्स बोलता है कि मैं उसे मारने के काफी करीब था। फिर एमिलिया बोलती है कि तुम्हें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारे शॉर्ट का लेंथ अच्छा लगा। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि वह जादू से ज्यादा शॉर्ट से तेजी से वार करता है, तो मुझे लगता है कि उसे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद शिफ्ट होता है और एमिली अपने शायक से बोलती है कि प्लीज उसके लिए एक टीचर ढूंढो जो कि उसे शॉर्ट अच्छे से चलाना सिखा सके। उसके बाद वह शायक बोलता है कि समझ गया, जनरल नॉलेज, एजुकेशन और एडिकेट। फिर एमिली बोलती है कि छोड़ो, तलवारबाजी के लिए मैं ही एक टीचर ढूंढ लूंगी। फिर वह शायक बोलता है कि जैसा कि तुम्हारा ऑर्डर हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट ऑर्डर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वहाँ के नाइट बोलता है कि यहाँ सोचना कि मार्कस फैमिली से एक लेडी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, यहाँ बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है, तो चलिए आप इधर चलिए, प्रैक्टिस ग्राउंड इस साइड को है। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि फ्लो अच्छा है और यहाँ जगह भी उतना ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ हार्ट और वार्ड के लिए पेशेंट और पावर की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ही मैजिकल बीट्स का ध्यान रखा है, तो मैं ये कर सकती हूँ। शायद यहाँ बहुत ज्यादा नर्म हो सकता है। तभी कुछ लोग किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं। लिली का ध्यान बेस पर जाता है। वह मनी मन बोलती है कि वहाँ कौन है। फिर एमिलिया बोलती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वह नाइट बोलता है कि ऐसा लगता है कि एंटर करने के बाद वे लोग नकली डुएल कर रहे हैं। एक आदमी सामने वाले आदमी को बहुत तेजी के साथ मार रहा होता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो। अगला कोई है जो मुझसे लड़ सकता है। तभी वहाँ पर एक नाइट आता है और चिल्लाकर बोलता है कि बस अब बहुत ज्यादा हो गया है, आप बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, तो आपको थोड़े से मैनर सीखने चाहिए। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम ऐसा असली वॉर में कहोगे तो खुद ही मारे जाओगे। फिर लिली मनी मन किसी आदमी को याद करती है। फिर वहाँ नाइट बोलता है कि वहाँ रॉडन दूसरे देश का बाड़े का सैनिक है, शायद इस तरह की बात वहाँ उस देश से ही सीख के आया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। कोई शराब पीते हुए चिल्लाकर बोलता है कि वो हमेशा कहते हैं कि मेरी आंखें डरावनी है और मेरा रवैया बहुत ज्यादा खराब है। वे मुझे सबसे बेवकूफी बड़ी बात पर भी फेल कर देते हैं। तो वे एमिलिया भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है और मनी मन बोलती है कि वो रहा वो। तो फिर रोनन के पीछे से कुछ लोग आते हैं और वहाँ रोनन को मारने की कोशिश करते हैं। फिर रोनन भी उसे लड़ाई करने लगता है। तभी एमिलिया अपने मैजिक का यूज करती है और आग से उन लोगों को दूर कर देती है। फिर रोनन बोलता है कि क्या अभी आग कम हो गई है, आखिरकार कौन कर रहा था और यहाँ कैसे हुआ। तभी एमिलिया बोलती है कि अगर तुम तलवार से हमला करते हो तो यहाँ ठीक है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने तुम मैजिक का यूज कर रहे हो जो मैजिक का यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ बहुत ही ज्यादा सस्ता है। और तुम तलवारबाजी के टीचर बनने के बारे में क्या सोचते हो। यह सुनकर रोनन थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है कि क्या। फिर मेलिया बोलती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो मेरे स्टूडेंट को तलवारबाजी सिखा सके। फिर रोनन बोलता है कि क्या तलवारबाजी टीचर, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे किसी रईस के शौक को पूरा करने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फिर एमिलिया बोलती है कि यहाँ कोई शौक नहीं और मैं तुम्हें इसकी रकम भी दूंगी। शुरुआत में मैं ऐसा शब्द कह सकती हूँ ताकि तुम नाइट एग्जाम को पास कर लो, अगर यहाँ सही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। रोनन को एक लेटर मिलता है और वहाँ मनी मन बोलता है कि आखिरकार वहाँ लेडी कौन थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एमिलिया को दिखाया जाता है। एक लेटर मिलता है और वहाँ बोलती है कि ऐसा लगता है कि राज्याभिषेक अगले महीने होने वाला है। मार्क्वेस, रोनन और पॉपुलर टाइम बिच को वहाँ पे इनवाइट किया गया है एक राक्षस के रूप में, चूंकि पहले के सम्राट को मार दिया गया है, इसलिए लेडी एमिलिया के पास कोई फॉर्मल उत्तराधिकार नहीं है। फिर एमिलिया का सहायक बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आप जिसे एक महज अफवाह मानकर इग्नोर कर रहे हैं और इसमें शामिल होने का फैसला कर रहे हैं। फिर एमिलिया बोलती है कि नहीं, यह जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम खड़ी करना यहाँ
यह अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी उसके इनवाइट को एक्सेप्ट जरूर करूंगी। फिर एमिली का सहायक बोलता है कि क्या आपको इस बारे में पूरा यकीन है कि टाइम विच ऐसा लगता है कि वे लोग किसी वार्ड की तलाश में हैं। फिर एमिली बोलती है कि हाँ, अगर हम लोग अच्छे से बातचीत कर सके तो यहाँ सबसे अच्छा होगा। भले ही वे लोग लगातार फ्लेक्स को खत्म करने की कोशिश करे, अगर वो आइसोल है तो मैं उससे लड़ सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं आयरिस के ब्लड लाइन के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन आइसोल जो कि हाईजोंग साम्राज्य से है वो इस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बंधी, तो मैं हारूंगी नहीं। फिर वह सहायक बोलता है कि हाँ, यह तो सच है और मुझे लगता है कि हम इसे जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अमिलिया मन ही मन बोलती है कि आखिरकार आइसोल ने अपने पति सम्राट को मार दिया और उसके वंश को मिटाने की कोशिश की, तो वहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कम आंका जा सके। विजिलेंस को कम नहीं करना चाहिए, उसने किसी स्पेशल काम के लिए टाइम बच को इनवाइट किया है। फिर अली अपने सहायक से बोलती है कि तुम्हें भी केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर वहाँ सहायक बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। कुछ ही टाइम में फ्लिक्स भी वहाँ पे आता है, चिल्लाकर बोलता है कि मास्टर अमेलिया, आप आइसोल के राज्याभिषेक में जाएंगे। आइसोल, उसने सम्राट और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और उसने तख्ता पलट करना स्टार्ट कर दिया। वह एक डरावनी लेडी है, जरूर वह मास्टर को वहाँ पर बुलाने के बाद कोई प्लानिंग कर रही है। फिर एमिलिया बोलती है कि क्या आपको पता है वह नए सम्राट का इनवाइट है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर फिलिक्स मन ही मन बोलता है कि क्या यहाँ हो सकता है। आइसोल को यहाँ भनक लग गई कि मैं मार्कुस में ही हूँ, अगर मेरी वजह से मास्टर अमेलिया को कुछ हो गया तो। फिर फिलिक्स बोलता है कि तो फिर मास्टर, मैं भी जाऊंगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर एमिलिया बोलती है कि इम्पॉसिबल, जिस बच्चे को इनवाइट नहीं किया गया मैं उसे राज्याभिषेक में नहीं ले जा सकती, और राज्याभिषेक तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। अभी के लिए स्ट्रॉन्ग बनने पर अपना सारा ध्यान दो। फिर एमिली अपने सहायक से बोलती है कि उसे ध्यान में रखना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एमिली के सामने आता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना। एमिली उस आदमी को देख के चौंकती है और चौंककर बोलती है कि क्या रॉडेन, तुम अपना वादा पूरा करोगे है ना। फिर रॉडेन लिली के हाथ पे किस करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपना एहसान चुकाने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ सब कुछ देख के फिलिक्स बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या। उसके बाद एमिलिया बोलती है कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा अलग दिख रहे हो, अभी आप एक नाइट की तरह दिख रहे हो। फिर रॉडेन फ्लिक्स से बोलता है कि इतने जेलस मत रहो। फिर एमिलिया बोलती है कि यहाँ बच्चा यहाँ मेरा स्टूडेंट है और इसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए प्लीज ट्रेन करिए। मैं दिखावे के लिए कोई सुंदर लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना सिखाए। फिर रॉडेन बोलता है कि यही तो मेरी स्पेशलिटी है, मैं अपना सबसे बेस्ट करूंगा। सीरियसली तुमको मैं ट्रेन करूंगा और यहाँ मजेदार बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इससे लेकर सीरियस हो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो यंग मास्टर। फिर फिलिक्स बोलता है कि मैं कोई यंग मास्टर नहीं हूँ, मैं बस फिलिक्स हूँ। फिर रॉडेन बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं रॉडेन हूँ, चलो फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिलिक्स रॉडेन के पीछे पीछे बाहर जाकर ट्रेनिंग करने लगता है। एमिली उन दोनों को देखती है और मन ही मन बोलती है कि अगर मैं रॉडेन को उसको ट्रेनिंग करने दूं तो मैं चुपके से जाने की टेंशन नहीं होगी। भले ही आइसोल के असिस्टेंट वहाँ मेरे दूर होने पर यहाँ पर आ जाए, रॉडेन और मेरा आत्मरक्षक जादू वहाँ उन लोगों से निपट सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राजमहल दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि ऐसा लगता है कि लॉर्ड्स भी महारानी आइसोल के पार्टी में आ रहे हैं। फिर आइसोल बोलती है कि वैसे मार्कुस रॉडेन का आंसर आया है, हम टाइम बेच के साथ सम्मान पूर्वक उपस्थिति करेंगे, यही कहा गया है। फिर आइसोल के साथ वहाँ लड़का वहाँ बोलता है कि हाँ यहाँ अच्छा है, शायद जब फैमिली का लीडर वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ चुड़ैल हथियारे बेच सकती है। मुझे यकीन है कि यहाँ सचमुच अच्छा है, क्या मैं इन्वेस्टिगेशन के आड़ में जाकर सब कुछ एक बार चेक करके आऊँ। फिर आइसोल उस लड़के का फेस पकड़ते हुए बोलते है कि नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी, प्लीज तुम इस कैसल में ही रहो गार्डियन। फिर गार्डियन बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। गार्डियन आगे की तरफ बढ़ता है और मन ही मन बोलता है कि हालांकि वहाँ मेरी मॉम है, लेकिन वहाँ परेशान करने वाली और शोर मचाने वाली लेडी है, मेरे पास पावर लिमिटेड है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वह भी सिंहासन पर है, मुझे चाहिए जल्दी से और वहाँ बीच, हाँ मैं उसे जल्दी ही मिटाना चाहता हूँ
अमेलिया। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया रेडी होने के लिए कपड़े और ज्वेलरी चुन रही होती है। वह मन ही मन बोलती है कि मुझे किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए और सबसे बेस्ट क्या रहेगा। वहाँ ग्रैंड टाइटल टाइम विच यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए है। मैं खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह लाना चाहती हूँ, शायद कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल हो। तभी कोई डोर नॉक करता है और एमिली बोलती है कि अंदर आ जाओ। उसके बाद एमिली का शायक अंदर आता है और बोलता है कि मुझे माफ करना। फिर एलिस बोलता है कि अरे मैं तो आपसे यहाँ पूछना ही भूल गया कि आपके साथ कौन जाएगा। अगर मुझे आपके साथ जाना है तो मुझे यहाँ देखना होगा कि आप क्या पहन रहे हो, मुझे उसी तरह के कपड़े चुनने होंगे। फिर एमिली बोलती है कि हाँ यहाँ अच्छा रहेगा। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि मैंने काफी समय से हाई क्लास सोसाइटी की पार्टी अटेंड नहीं किया है, मैं अपनी पहचान मार्कस फैमिली के रिलेटिव्स के रूप में बता सकती हूँ। फिर एमिली बोलती है कि अगर मैं आपके साथ गई तो सभी लोग सोचेंगे कि मेरी सगाई हो गई है या फिर ऐसा कुछ, इससे परेशानी हो सकती है। फिर एलिस बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर एमिली बोलती है कि मेरे पास में एक आदमी है, कोई ऐसा आदमी जो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर तुम नहीं तो शायद रोडियन। यहाँ सही है, वहाँ ट्रेनर के साथ साथ रेडियन स्कॉट की भूमिका भी निभा सकता है। फिर एमिलिया अपने और रेडियन के बारे में सोचती है और वो ये सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जानती हूँ कि उसके साथ जो आदमी है वहाँ कौन है। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ मार्कस फैमिली की एक लेडी है। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि नहीं, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा रोडियन को फेलिक्स के बॉडीगार्ड रूप में भी मैं रखना चाहती हूँ। आइसोल उसने अपने पहले पति को मार डाला और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सम्राट के जितने भी ब्लड लाइन के लोग थे, वहाँ चाहे बच्चे थे या फिर लेडी या फिर मैन, सारे लोगों को मार डाला। बस आइसोल ने जिस बच्चे को जन्म दिया गैडियन, उसे छोड़कर। वहाँ चालाक औरत अगर उसकी प्लानिंग गैडियन को सम्राट बनाने की है तो वहाँ फेलिक्स को मारने के बारे में जरूर सोच रही होगी, जो कि अब उसके रास्ते में है। मुझे सचमुच किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जाऊंगी। और मुझे यकीन है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे डांस के लिए कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। उसके बाद शायद एमिली से बोलती है कि क्या आप श्योर है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। फिर एमिली बोलती है कि क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मुझे किसी की जरूरत होगी। अगर कोई अजीब इंसान कोई अजीब हरकतें करता है तो मैं उसे सुला सकती हूँ। फिर वहाँ सहायक बोलता है कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं माफी चाहता हूँ और मैं चलता हूँ। फिर एमिली बोलती है कि मुझे पता है तुम छुप रहे हो। तभी फेलिक्स सामने आता है और फिर एमिली बोलती है कि छुपने के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। फिर फेलिक्स बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप मुझे या फिर रेडियन किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। उसके बाद एमिली बोलती है कि नहीं, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है और तुम्हारे लिए ये बेटर होगा कि तुम यहीं पे रहो और ट्रेनिंग करते रहो और लंबे टाइम तक अपने आप को सेफ रखो। फिर फेलिक्स मनी मन बोलता है कि वह सचमुच पावरफुल है, लेकिन फेलिक्स बोलता है कि लेकिन लास्ट तक फिर भी मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। फिर एमिलिया बोलती है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया है और इसके अलावा अगर उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो वहीं पर वो लोग तुम्हें मार सकते हैं। फिर फेलिक्स मनी मन बोलता है कि उसने सब कुछ देख लिया। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि लेकिन सचमुच यहाँ सोचने लायक है। आइसोल ने जो असेसन भेजे थे वहाँ हमारे इलाके में आ चुके हैं। रोनेन के इलाके में फेलिक्स है, यहाँ बात तो अभी तक आइसोल को पता चल गई होगी। अगर वहाँ जल्दी अपने कदम को उठा ले तो यहाँ कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी और यहाँ फेलिक्स के एबिलिटी को परखने का मौका भी है। फिर एमिली बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। यहाँ बात सुन के फेलिक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में। फिर एमिलिया बोलती है कि हालांकि तुम्हें मैं ले चलूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके बाद फेलिक्स बोलता है कि क्या शर्त। उसके बाद एमिली बोलती है कि तुम्हें एक एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा जिसे मैं बनाऊंगी। आपको निशाना बनाने वाले असेसन फिर से जरूर आएंगे, तुम्हें लोगों को अकेले हराना होगा और जिंदा भी रहना होगा, यही शर्त है। और अगर शहर पर तुम पर हमला होगा तो तुम्हें बस दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है और किसी और को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा। फिर फेलिक्स बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। उसके बाद फेलिक्स एमिली के रूम से बाहर आ जाता है और मनीमन बोलता है कि मुझे असेसन्स को मारना होगा, वो भी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना। मैं खुद ही नहीं, जब तक कि असेसन हमला ना करे मैं हमला नहीं कर सकता और उनसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं जानबूझकर उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करूंगा और मैं उन लोगों को मुझे मारने का मौका दूंगा। तभी वहाँ पर रोडेन आता है और बोलता है कि हे
फेलिक्स। फिर फेलिक्स बोलता है कि ओ मास्टर हेलो, क्या आपके पास कोई प्लान है जो आप मुझे बताने के लिए हैं? उसके बाद रोडियन बोलता है कि हाँ, मैं सोच रहा था कि कल हवेली के बाहर ही हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। फिर फेलिक्स बोलता है कि हाँ, यहाँ सही है, मैं अशोसन को ललचाने के लिए जंगल में जाऊंगा। फिर रोडियन बोलता है कि हाँ सही है, यहाँ सुनने में अच्छा लगता है। उसके बाद शिफ्टोदर में दिखाया जाता है कि अभी सुबह हो चुकी है, वे लोग जंगल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद रोडियन बोलता है कि हाँ, बहुत टाइम हो चुका है, चलो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो। फिर फेलिक्स बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर फेलिक्स जंगल के अंदर जाने लगता है। उसके बाद रोडियन धीरे से बोलता है कि ऐसा लगता है कि वे लोग आ चुके हैं। फिर फेलिक्स मनी मन बोलता है कि अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, स्वॉर्डमैन और एक मैजिक मैन, मैं मैजिक को स्टार्टिंग में ही खत्म कर दूंगा। फिर फेलिक्स उन लोगों से फाइट करने लगता है। वह मनी मन बोलता है कि वे लोग सचमुच पावरफुल है, लेकिन मास्टर रेडिन की तलवार के बार इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर फेलिक्स लास्ट में अपने मैजिक का यूज करता है और बोलता है कि इसे मैंने फायर से नैलिफाइड कर दिया, अब मुझे सचमुच पहले जादूगर से निपटना होगा। अगर वे लोग साथ में जुड़ जाएंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर मैं उन सभी को इस तरह से खींच सकता हूँ तो मैं उन्हें साथ में लाकर जमा सकता हूँ। उसके बाद फेलिक्स सभी लोगों को एक साथ ले आता है और उन्हें बर्फ में जमा देता है। फिर उनमें से एक एस्ट्रेशन चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ बच्चा डैमेड, फिर वहाँ उसके साथ फाइट करने लगता है। उसके बाद फेलिक्स उसे भी हरा देता है। उसके बाद शन शिफ्ट होता है और हमें एमिलिया का कैसल दिखाया जाता है। वहाँ पर फेलिक्स आता है, चिल्लाकर बोलता है कि मास्टर एमिलिया, मैंने कर दिखाया, मैंने किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए बिना अकेले ही उन एस्ट्रेशन को मार गिराया। फिर रोडियन बोलता है कि हाँ, मैंने एक उंगली भी नहीं उठाई, कुछ हालातों में वहाँ बाल बच निकला, लेकिन फिर भी उसने उसे संभाल लिया। फिर एमिलिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने एग्जाम में पास हो गए। फिर फेलिक्स बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है कि हाँ, मैंने यहाँ कर दिखाया। फिर रेडियन बोलता है कि शायद आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर फेलिक्स बोलता है कि तो अब मैं उनके साथ जा सकता हूँ, मतलब कि मैं उनके साथ जाऊंगा। उसके बाद रेडियन बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। उसके बाद फेलिक्स अपना मुंह फुला लेता है। फिर रेडियन बोलता है कि तो आप इसे अपने साथ ले जाएंगे, और यहाँ आप कैसे करेंगे? क्या आप चाहोगे कि मैं आप लोगों के साथ एक बॉडीगार्ड के रूप में आऊँ? फिर एमिलिया बोलती है कि महल में गार्ड बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें टीम बनाकर नहीं जाना चाहिए। चलो हम लोग अब एक टेस्ट रन करते हैं। यह सुन के फेलिक्स थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है कि क्या टेस्ट? उसके बाद एमिलिया बोलती है कि फायर, वाटर, वाइंड एंड अर्थ, इन 4 एलिमेंट्स में बहुत ही ज्यादा पावर है। उसके बाद एमिलिया अपने पावर से फेलिक्स को बड़ा कर देती है। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि अगर वहाँ बड़ा होगा तो सचमुच बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। फिर रॉडन बोलता है कि वहाँ किसी महान प्रिंस या फिर और कुछ ऐसा ही है। फिर फेलिक्स अपने फेस को देखता है और बोलता है कि क्या सचमुच ये मैं ही हूँ? उसके बाद वहाँ मनी मन बोलता है कि अनबिलीवेबल, मेरी वॉइस भी वहाँ भी चेंज हो गई है। अगर मैं इतना बड़ा हो जाऊँ तो क्या मास्टर एमिलिया, क्या वहाँ मुझे एक अच्छे आदमी के रूप में देख के खुश होगी? फिर एमिलिया फेलिक्स को देखती है और बोलती है कि तो फिर ठीक है, यहाँ काम करना चाहिए, चलो फिर रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग के अलावा भी और कुछ करना है, तुम्हें अच्छे मैनर सिखाने होंगे और इस बारे में मैं बहुत ज्यादा सख्त हूँ। फेलिक्स मनी मन बोलता है कि मुझे बस मास्टर के साथ जाना है। फिर वह बोलता है कि जी माय लेडी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया और फेलिक्स दोनों ही शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं। वे लोग कपड़ों की शॉप पे जाते हैं। फेलिक्स उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि वाह। फिर वह मनी मन बोलता है कि मास्टर एमिलिया के साथ इस तरह से शॉपिंग करने आना यहाँ बिल्कुल एक डेट की तरह है। फिर वहाँ पर शॉपकीपर आता है और वहाँ बोलता है कि ओ वेलकम माय लेडी। फिर वह बोलता है कि तो मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद फेलिक्स मनी मन बोलता है कि अमेजिंग, मास्टर के बगल में खड़े होकर वह सचमुच अमेजिंग लगती है। मैं भी मास्टर एमिलिया के साथ बिल्कुल इसी तरह से खड़े होना चाहता हूँ और मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। फिर एक लेडी फेलिक्स के पास आती है और बोलती है कि आप इधर आइए, आपका मेजरमेंट इस साइड को होगा। फिर फेलिक्स बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर एल्डर एमिलिया से बोलता है कि वह मेरा स्टूडेंट है ना? फिर एमिलिया बोलती है कि हाँ यहाँ सही है, प्लीज उसे थोड़े टाइम के लिए एक यंग अच्छे इंसान में बदल दो। फिर एल्डर बोलता है कि ठीक है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद फेलिक्स उन दोनों को स्माइल करते हुए देखता है और अपना मुंह बनाने लगता है। फिर एमिलिया बोलती है कि चूंकि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं एक नई ड्रेस ऑर्डर करना चाहती हूँ, एक अच्छा सा डिजाइनर ड्रेस। उसके बाद एमिलिया एक ड्रेस को ट्राई करती है और पहनकर बाहर आती है। फेलिक्स एमिलिया को देख के बहुत ज्यादा चौंकता है और बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है।
फिर एमिलिया बोलती है कि मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि इस ड्रेस के साथ क्या डांस करना यहाँ आसान होगा। तब एल्डर आता है और बोलता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगी। उसके बाद एमिलिया और एल्डर दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। फ्लिक्स उन्हें बहुत गौर से देखने लगता है। फिर एल्डर बोलता है कि आप लेडी एमिलिया आप तो बहुत अट्रैक्टिव हो। फ्लिक्स उन लोगों को बहुत गुस्से से देखने लगता है। तब एल्डर बोलता है कि क्या तुम भी डांस करना चाहोगे फेलिक्स। फिर फेलिक्स आगे आता है और बोलता है कि हाँ। उसके बाद एल्डर उसे डांस करना सिखाता है और बोलता है कि सबसे पहले अपना हाथ इस तरीके से रखो। और फिर एल्डर फ्लिक्स को देख के मनी मन बोलता है कि भले ही वहाँ एक अच्छे आदमी की तरह दिखता है लेकिन अंदर से वहाँ एक बच्चा है, लेकिन शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। उसके बाद एल्डर फ्लिक्स और एमिली की ड्रेस को दिखाता है। फिर एमिली बोलती है कि अब ड्रेस को रेडी कर दीजिए प्लीज और इसे हवेली भी भेज देना। फिर एल्डर बोलता है कि हाँ समझ गया। फिर फ्लिक्स मनी मन बोलता है कि मास्टर एमिलिया जैसा एक ड्रेस इसे पहनकर अगर हम दोनों बाहर जाएंगे तो सचमुच लोग हमें कपल्स की तरह देखेंगे। फिर एमिली एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है और बोलती है कि अरे नहीं मैं तो लगभग भूल ही गई थी, हमें इसके साथ के ज्वेलरीज की भी जरूरत होगी। हाँ मुझे मिल गया। फिर एमिली मनी मन बोलती है कि शायद मुझे इसे मैजिकल ट्रैकिंग टूल में बदल देना चाहिए। फिर फ्लिक्स मनी मन बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सचमुच मास्टर एमिलिया को एक गिफ्ट दूंगा। फिर एल्डर बोलता है कि तो हमारे पास क्योंकि टाइम है तो क्यों ना हम लोग आप लोगों के ड्रेस को उतारने से पहले एक डांस मूव ट्राई करें। फिर फ्लिक्स बोलता है कि हाँ मुझे यह पसंद आएगा। फिर एमिलिया बोलती है कि हाँ ठीक है लेकिन मेरे ड्रेस पर प्यार मत रखना। फिर वे लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। एमिली बोलती है कि बस इतना ही, इसे सॉफ्ट रखो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत दिखाओ, इतना स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्लिक्स बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर एमिलिया मनी मन बोलती है कि उस शादी के बाद मुझे आइरिस के साथ जो डांस किया था वो याद है। प्रिंसेस के बाद आइरिस के आधिकारिक पत्नी बनने के आने से पहले मेरे आसपास के सभी लोग यही मान रहे थे कि मैं ही अगली महारानी हूँ और उन लोगों की मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी। कभी कभी मैं सचमुच उसके साथ महारानी का सिंहासन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं सचमुच बेवकूफ की तरह बिहेव कर रही थी। उसने मुझे बोला था कि तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। फिर फ्लिक्स बोलता है कि लेडी अमेलिया आपको क्या हुआ, क्या मैं सचमुच बहुत बुरा कर रहा हूँ। फिर अमेलिया बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने अभी भी सीखा है, उस हिसाब से तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। फिर फ्लिक्स बोलता है कि क्या सचमुच मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर अमेलिया मनी मन बोलती है कि काश मैंने आइरिस से धोखा ना खाया होता तो मैं सोचती हूँ कि मैं किसी और के प्यार में पड़ जाती। फिर अमेलिया बोलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, पार्टी के दिन तुम मेरे पार्टनर बनोगे, इसलिए मुझे मास्टर मत कहो, मुझे अमेलिया कहो। फिर फ्लिक्स थोड़ा सा चौंक कर बोलता है कि हाँ लेडी अमेलिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्लिक्स ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद रोडन बोलता है कि हे तुम कब तक ऐसे ही रहोगे। फिर फ्लिक्स बोलता है कि लेडी अमेलिया ने मुझे कहा है कि मैं कुछ टाइम तक ऐसे रह सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पीछे का सीन दिखाया जाता है। फ्लिक्स अमेलिया से बोलता है कि क्या मैं कुछ टाइम तक, मेरा मतलब है कि राजाभिषेक तक ऐसे ही रह सकता हूँ। मैं इस बॉडी के साथ मैनर्स और डांस करना सीखना चाहता हूँ, हालांकि जब तक मैं आप पर ज्यादा बोझ नहीं बनता। फिर अमेलिया बोलती है कि दरअसल ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए यहाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वे लोग डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ सर्वेंट्स फ्लिक्स को देखते हैं और बोलते हैं कि वाह ये सचमुच अमेजिंग है। उसके बाद वे लोग मार्केट में घूमने जाते हैं। सारी लड़कियां फ्लिक्स को घूम घूम कर देख रही होती है। तभी फ्लिक्स की नजर कैंडी पर जाती है। फिर अमेलिया बोलती है कि अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें बाय करके दूंगा। उसके बाद फ्लिक्स ब्लश करते हुए बोलता है कि मैं तो बस इसलिए देख रहा था क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अब नॉर्मल है। फिर एमिली बोलती है कि क्या सच में। फिर फ्लिक्स मनी मन बोलता है कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या मैं लेडी अमेलिया को अपने आप को बड़ा नहीं दिखा सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि फिर से ट्रेनिंग कर रहा है। फिर रोडियन बोलता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम अपनी बॉडी का बहुत ही अच्छा यूज कर रहे हो और पावरफुल तरीके से लड़ भी रहे हो। फिर फ्लिक्स बोलता है कि सच को तो मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। फिर रोडियन बोलता है कि मैंने सुना है कि हाल ही में तुम शहर जाके लड़कियों को उठा रहे हो। फिर फ्लिक्स थोड़ा सा ऑकवर्ड करके बोलता है कि क्या आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं, मैं तो बस इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी दिखना चाहता था। फिर रोडियन बोलता है कि अच्छा सिर्फ इसलिए कि तुम अपने आप को एडल्ट दिखाना चाहते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि लेडी अमेलिया तुम में इंटरेस्ट लेने लगेगी, तुम अभी भी अंदर से एक छोटे बच्चे हो। फिर फ्लिक्स चिढ़ते हुए बोलता है कि नहीं नहीं यह सच नहीं है। फिर एडन बोलता है कि देखा जब भी आप एक्साइटेड होते हो या फिर कुछ भी, मैं तुम्हारा बचकाना साइड देख पाता हूँ। आपको अपनी मेंटालिटी और बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है।
लेकिन अगर आप दिखने में ही बड़े दिखते हो तो यहाँ बहुत ज्यादा अजीब लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं फेलिक्स को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन बोलता है कि मैं बस जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि एक बड़े जैसा बिहेव करना यहाँ कैसा होता होगा। एडल्ट मैन की तरह अगर बात करे तो मैं मास्टर रोडियन से यहाँ सीख सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फेलिक्स मार्केट में गया है और वहाँ हर जगह देखने लगता है। फिर वहाँ एक बियर की शॉप पे जाके बोलता है कि प्लीज एक बियर दे दो। फिर शॉपकीपर बोलता है कि हाँ जरूर। तो फेलिक्स के पास कुछ लड़की आती है और वे लोग बोलती है कि क्या आप अकेले पियोगे। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि चलो साथ में पीते हैं। फिर पहली लेडी दूसरी लेडी से बोलती है कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इसे पहले बुलाया था। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि बेशक वो बस मुझे चुनेगा। फिर पहली लेडी बोलती है कि मेरे रास्ते में मत आओ और यहाँ से निकल जाओ। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि तुम चुप रहो। फिर फेलिक्स मन ही मन बोलता है कि पता नहीं लेडी अमेलिया वहाँ क्या कर रही होगी। तभी वहाँ पर बेटर आता है, बोलता है कि यहाँ आपकी बियर है, प्लीज माफ करना, मैंने आपको वेट करवाया। फिर फेलिक्स बोलता है कि ओह थैंक्स। तभी गलती से बियर फेलिक्स के ऊपर गिर जाता है और वहाँ फिर दोनों लेडी से बोलती है कि प्लीज माफ करना, हम इसे तुरंत साफ कर देंगे। फिर फेलिक्स उठता है और बोलता है कि नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लीज लड़ो मत। फिर फेलिक्स वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तो फिर ठीक है फिर मिलेंगे। उसके बाद फेलिक्स उस शॉप से बाहर आ जाता है। रोड पे चलते हुए वह एक सामान से टकराता है और नीचे गिर जाता है जिससे उसके हाथ पे चोट लग जाती है। फिर वहाँ मन ही मन बोलता है कि मिलेडी अमेलिया को देखना चाहता हूँ और उनकी वॉइस सुनना चाहता हूँ। कितनी अजीब बात है पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत मन कर रहा है। यहाँ बोलते हुए वो अपने चार्म को हाथ से छूने लगता है। तभी वहाँ पर अमेलिया आ जाती है। फिर अमेलिया बोलती है कि क्या इस टाइम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अमेलिया को देख के फेलिक्स खुश हो जाता है और बोलता है कि ओ लेडी अमेलिया आप यहाँ पर। फिर फेलिक्स अमेलिया को अकड़ लेता है। फिर अमेलिया बोलती है कि आपके बॉडी से शराब की बदबू आ रही है, आपने बियर नहीं पिया है ना। फिर फेलिक्स बोलता है कि मैंने नहीं पिया, वो हम मुझ पर बस गिर गया है। उसके बाद अमेलिया बोलती है कि तुम बदमाश हो रहे हो। फिर ठीक है चलो पहले घर चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अमेलिया का कैसल दिखाया जाता है। अमेलिया फेलिक्स को अपने बिस्तर पर लाके सुला देती है। अमेलिया जैसे वहाँ से जाने लगती है फेलिक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि लेडी अमेलिया। उसके बाद फेलिक्स अमेलिया को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि क्या तुम अकेले हो, तुम सचमुच अंदर से एक छोटे से बच्चे हो, अब टाइम आ चुका है कि तुम अपने मेन बॉडी में लौट आओ। फिर फेलिक्स अमेलिया का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वेट प्लीज मुझे बताओ कि मैं एक एडल्ट मैन आखिरकार कैसे बन सकता हूँ और कैसे दिख सकता हूँ। यह सुन के अमेलिया बहुत ज्यादा चौंकती है और फिर फेलिक्स बोलता है कि अगर मैं सचमुच सर रॉडिन की तरह बड़ा बन गया तो क्या आप मुझे एक एडल्ट मैन की तरह देखोगे। अमेलिया तुम मुझे एक एडल्ट मैन की तरह देखो, इसके लिए मुझे आखिरकार क्या करना होगा प्लीज मुझे बताओ। फिर अमेलिया बोलती है कि क्या रोडियन एक एडल्ट। फिर अमेलिया मन ही मन बोलती है कि अगर मेरी नजर से देखो तो रोडियन भी एक बच्चा ही है, उम्र में भले ही वहाँ बड़ा हो लेकिन वहाँ तुमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है फेलिक्स। लेकिन अभी भी फेलिक्स बड़ा बनकर रोडियन जैसा बनने में इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। कैसा हो सकता है कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हो। बिल्कुल सही, 700 साल पहले आयरिस की वजह से मैं एक सिंगल रोमांस से दूर जिंदगी जी रही हूँ। मैंने बहुत लंबा टाइम अकेले बिताया तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी याद नहीं कि प्यार कैसे किया जाता है। अगर मैं उस टाइम मिलती फेलिक्स जैसे किसी इतने सीधे और ईमानदार आदमी से तो क्या मैं उससे सच्चा प्यार कर पाती। तो यही पर हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।